पोंगा और चोंगा पे सुनने वाले लोगों, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के पंडाल में जब कभी आना और अपने आप को हिंदू और सनातनी कहते हो, भगवा ध्वज लेकर चलते हो, पूजा पाठ दुर्गा पूजा और गणेश पूजा करते हो, तिलक लगा करके अपने आप को धार्मिक कहते हो, तो श्री कृष्ण की बातों को भी ध्यान से सुन लेना। लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम SHAM। वह प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं होती। कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की बातों को प्रेम करना होगा। हम मम्मी को बहुत प्रेम करते हैं, बेटा एक गिलास पानी ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लेना। बेटा मेरा दवाई ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लेना। बेटा 2 रोटी दे दे खाने के लिए, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लेना। बेटा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दे, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से दबवा लो ना। तेरे लव की ऐसी तैसी करूं मैं यहीं से, लव यू लव यू लव यू। तेरे लव को खाऊं पीऊं, क्या करूं तेरे लव की? ऐसा लव जिसमें लव की कोई क्रिया ही नहीं, बस सीख गई आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ढोंगा पोंगा चोंगा झूठे मक्कार आई लव यू। लव बोलने से नहीं होता, लव की क्रिया होती है, प्रेम के कर्म होते, एहसास होते, भाव होते। लव मुख से नहीं निकलता, कर्मों में दिखाई पड़ता है, चाल चलन में दिखाई पड़ता है, चरित्र में दिखाई पड़ता है, आपकी सोच में दिखाई पड़ता है। केवल लब लब कहने से कुछ नहीं होता। लब 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 लब। कितने जो 420 लवर लोग हैं उठ के भागेंगे अब, कह रही तो सारा पोल खोल देगा। या आजकल के जो लवर लोग बने हुए हैं, आई लव यू, धतोंगा। माँ को लव कर नहीं पाया, पिता को कर नहीं पाया, संस्कृति को कर नहीं पाया, देश को कर नहीं पाया, भगवान को कर नहीं पाया, दुनिया की छोड़ खुद को शरीर मान करके बंधन में जी रहा है, अपनी आत्मा को प्रेम कर नहीं पाया और निकला है शरीर का भूखा वासनात्मक जीव और कह रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। सेवा कथा नितराम पिबत्त रसमहो नितराम पिबत्त। भगवान ने कहा इस दुनिया में, इस पंडाल में सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर तुम आते हो तो बताओ। 5 दिन से कथा सुनने आ रहे हो, बताओ। भगवान के भागवत के रामचरितमानस के पंडाल में आने के बाद, व्यासपीठ के पास बैठने के बाद सबसे बड़ी सेवा क्या है? नील बटा सन्नाटा है। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु। गेन दीजिए, गेन गेन गेन। सेवस्य साधु। और सबसे बड़ी अंतिम बात है सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। भैया मैं चिल्ला के बोल रहा हूं तब आवाज आ रही है, मत समझो कि तुम्हारे साउंड के कारण आ रही है, पर अब हमारी भी एक सीमा है ना। मैंने अपना खून पूरा झोंक दिया जितना झोंकना था 4-5 दिनों में, अपने रोम रोम से बोल लिया। अब थोड़ी तुम सब भी मदद करो। 2 दिन तो पहले ब्लड ही निकल गए, खून ही निकाल दिया। मानसी पूजा का बड़ा महत्व है जीवन में। एक महाकंजूस सेठ था महाराज, महाकंजूस, कुछ न भोग लगावे, दिन रात मरमराता रहे।
एक दिन आके एक महात्मा ने कहा, अरे भाई तू मानसी पूजा तो कर दिया कर। बोला कितना खर्चा होगा? बोला 1 रुपया भी नहीं। हाँ तो बताइए, हम करेंगे। रुपया खर्चा ना हो तो कोई भी पूजा करेंगे। तो मानसी पूजा उसने बता दिया करने को। कहा भैया प्रेम से आंख बंद करके और ऐसा समझा कर गंगा जी से स्नान करके आ गए, जमुना जी से स्नान करके आ गए। सोने का एक बहुत बड़ा झूला लगाया है, उस पर हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और खूब बढ़िया सोने के पात्र में हमने खूब बढ़िया रबड़ी बनवाई है, एक से एक व्यंजन बनवाए हैं, सोने की थाली और कटोरी में लाए हैं, खूब बढ़िया दिव्य अमृत जैसे पकवान बन गए हैं, चारों तरफ सुगंध आ रही है और सोने के चम्मच से भगवान जी को खिला रहे हैं और खूब प्यार से तुम खिलाते रहना। ऐसे करोगे तो मानसी फल तुमको मिलेगा। बोला पूरा फल मिल जाएगा? बोला पूरा फल मिल जाएगा बिना कुछ किए। बोला वाह बहुत बढ़िया। तो महाराज मानसी पूजा कर रहा था। एक दिन मानसी पूजा करते करते जो पंडित जी बना रहे थे, बनाने वाले, तो पंडित जी बनाते 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 मानसी में ही कह रहा है, हे, हट, इतना चीनी मत डाल। इतना कंजूस सेठ था कि मानसी में उसका 2 चम्मच चीनी दूध में ज्यादा डाल रहे थे। बोले निकल। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बारे भैया दुनिया में बड़े बड़े कंजूस बनाए थे, ये मानसी में भी निकलवा लिया कि इतना चीनी नहीं डलेगा। तो भगवान खुश के प्रकट हो गए और वो कहा, वाह गुरुजी आपने सही कहा था, मानसी पूजा से भी भगवान खुश होते हैं। हमारे सामने प्रकट हो गए। बताओ बिना पैसा के प्रकट हो गए कि नहीं ठाकुर जी? बताओ। तो तुम लोग कंजूस भी तो ऐसे नहीं हो, कंजूस भी बनो तो ऐसे बनो कि मानसी भोग भी लगे तो उसमें से भी 1 किलो आटा निकाल लो। नहीं नहीं इतना आटा नहीं लगेगा, हटाओ। सचमुच का तो लगा नहीं सकते, कम से कम मानसी में करो। तो मानसी परिक्रमा का बड़ा फल है। आइए गिरिराज भगवान का आज दिव्य से दिव्यतम मानसी परिक्रमा हम सब करते हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, गिरिराज भगवान का दर्शन करते रहें, मन में उमंग रखें। अपने अपने हाथों में समझे घर से पकवान बना करके लाए हैं सब मानसी। पोटरी अपने माथे पर रख लीजिए, बाल बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए, जितने बूढ़े बूढ़ी दादा दादी हैं सबको बुलवा लीजिए। मानसी जो नहीं आए हैं उनको भी मानसी बुलवा लो कि सब मेरे साथ हैं। जिनको जिनको प्रेम करते हो उनको भी बुलवा लो, जिनसे शत्रुता हो उनको बिल्कुल मत बुलाना। वो आए भी तो रास्ता रोक देना उनको। यही तो करोगे और क्या करोगे? सबको बुलाओ मानसी रूप से। अपने पूर्वज, अपने पितृगण, अपने दादा दादी, माता पिता, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी मानसिक रूप से यहाँ रखते हुए आइए भगवान गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। भगवान गिरिराज की परिक्रमा का फल मेरे जाने के बाद तुमको पता चलेगा। इस पांडाल से तुमको कह के जाता हूं, अगर हृदय से आज परिक्रमा लगा दिया तो तुम्हारे मन की हर शुभकामनाएं पूर्ण होंगी। ये पक्की बात तुम समझ लो। पर मानसिक रूप से तैयार रहो, हृदय में भाव रखो कि हम गिरिराज जी पहुंच गए हैं, वृंदावन पहुंच गए हैं। आइए भाव से गिरिराज भगवान का परिक्रमा करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज भगवान की। ऐसे परिक्रमा होगा। थोड़ा बढ़िया जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की। मजा नहीं आया महाराज, एक बार और बोलो गिरिराज भगवान की। जे मजा आयो एक बार अभी लगो महाराज, पूरा नागपुर सुन लेगा एक बार बैठ के। आइए आंखें बंद कर लीजिए।